आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप स्पीच के लिए अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली टिप आपके लिए यह है कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत कोई इजी एक्टिविटी से कीजिए या फिर ऑडियंस को एंगेज रख सके वैसी किसी प्रवृत्ति से कीजिए। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं अच्छे से समझिएगा। दरअसल होता वैसा है कि जब हम स्पीच देने के लिए जाते हैं तो शुरुआत में हम नर्वस बहुत होते हैं। अब ये नर्वसनेस जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे वैसे कम भी होती जाती है। लेकिन क्यों ना कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि जिससे शुरुआत से ही मतलब कि पहली सेकंड से ही हम नर्वसनेस को महसूस ना करें। इसके लिए आप कुछ इजी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इजी एक्टिविटीज मतलब कैसी एक्टिविटीज, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप जिस भी कला के अंदर अच्छे हैं उस कला से आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको गीत गाना अच्छा लगता है, आपकी सिंगिंग हॉबी है, तो आप अपनी स्पीच की शुरुआत सिंगिंग से कर सकते हैं। मतलब कि पहले कोई गीत गाइए। जब आप गीत गाएंगे तो हो सकता है कि आपको नर्वसनेस महसूस ही ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट में भी गीत गा चुके हैं इसलिए, और बहुत बार गा चुके हैं उस वजह से। तो आप गीत गा लेते हैं। उसके बाद जब आप बाय हार्ट जो अपनी स्पीच देने वाले हैं उसकी शुरुआत भी करेंगे तो उस वक्त आपको नर्वसनेस महसूस नहीं होगी। आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ही होंगे, क्योंकि आपने गीत से अपनी स्पीच की शुरुआत की हुई थी और उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस शुरुआत से ही था। उसी तरह से आपके पास कोई और कला है, मान लीजिए कि आपको कविता गाना अच्छा लगता है, तो आप यहां पर कविता को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी स्पीच को दे सकते हैं। आप अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं तो पहले आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए। अगर आप डांस में अच्छे हैं तो पहले डांस कीजिए। ये कला को पूरी करने के बाद आप अपनी बाय हार्ट तैयार की हुई स्पीच को डिलीवर कीजिए। आप देखेंगे कि स्पीच की पहली सेकंड से आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ऑडियंस को एंगेज रख सके वैसी कोई प्रवृत्ति कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको बेस्ट आइडिया देता हूं, और वो बेस्ट आइडिया है कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत करते हैं तब लोगों को कुछ क्वेश्चंस पहले पूछ सकते हैं। हाँ जी, लोगों को जिस विषय पर आप स्पीच देने वाले हैं उस विषय से ही संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको शादी की सालगिरह पर भाषण देना है, तो आप ऑडियंस को कहिए कि मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं, जिनको भी जवाब आता है वो अपना हाथ ऊपर कीजिएगा। मैं उनको जवाब पूछूंगा और आपका जवाब अगर सही होगा तो मेरी तरफ से मैं आपको गिफ्ट भी देना चाहता हूं। तो वैसे आप लोगों को गिफ्ट दीजिए, और गिफ्ट देना ये हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपके लिए है। शादी की सालगिरह पर आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि शादी के समय जो धार्मिक विधि की जाती है उस वक्त पति पत्नी की मांग में सिंदूर लगाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण होता है? आप ये प्रश्न पूछिए। जिनका सही जवाब होता है उन्हें गिफ्ट दीजिए। तो वैसे 3 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो होगा ये कि आपको तो सिर्फ एक लाइन के अंदर प्रश्न पूछना है, जवाब तो ऑडियंस को देना है। जवाब भी हर बार जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको मिल जाएगा। किसी का गलत होगा तो दूसरे के पास आप जाएंगे, मतलब दूसरे को पूछेंगे, दूसरे का गलत होगा तो तीसरे को पूछेंगे। तो मतलब आपका बोलना कम होगा, लोगों का ज्यादा होगा, समय भी बहुत इसमें बीत जाएगा, कि जिस वजह से ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कोई आर्टिकल अच्छा लगा हो, या फिर कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो इंटरेस्टिंग है, तो उसका कटआउट आपके साथ लेकर जाइए। हाँ, वो उस विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये याद रखना है, लेकिन वो कटआउट आप लेकर जाइए। लोगों को कहिए कि मैं आपको सबसे पहले इस न्यूज़पेपर के अंदर इसके ऊपर आर्टिकल आया है या कोई सुविचार आया हुआ है, जो भी आया हुआ है वो सुनाना चाहता हूं, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो अब यहां पर ऐसा होगा कि आप कुछ पढ़कर बोलेंगे तो आपको यहां पर सोचना तो है नहीं, इसलिए पढ़ते समय
आपकी नर्वसनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी और जब आप बाय हार्ट कुछ बोलने की शुरुआत करेंगे तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आज के समय में हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो आपको कोई वीडियो या ऑडियो अच्छा लगा हो कि जिसमें कोई महान हस्ती ने अपनी बात कही हुई हो, तो उस पर्टिकुलर फाइल को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं मोबाइल में, और आप वहां पर जब स्पीच देने के लिए जाते हैं तो आप एडवांस में जो साउंड इंजीनियर है, जो साउंड सिस्टम को संभाल रहे हैं, उन्हें कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक ऑडियो क्लिप आप प्ले कीजिएगा जब मैं माइक में स्टेज से बोलूं तब। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेज पर जाके लोगों को कह सकते हैं कि पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं कि जो 1 मिनट का है, ध्यान से उसे सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अब वो जो भी XYZ बात है वो लोग सुनेंगे, तब तक यहाँ पर आपको तो कुछ बोलना नहीं है, आप स्टेज पर माइक पकड़कर लोगों के सामने देख रहे होंगे और इसके कारण कुछ आपको बोलना नहीं है और सिर्फ आपको यहाँ पर लोगों को कुछ सुनाना है, उतनी देर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये भी आप एक इजी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि जिनसे आपको मदद मिलेगी शुरुआत से ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए और स्पीच में अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए। अब जानते हैं दूसरे टिप के बारे में कि जो दूसरी टिप है, हमें हमारे कॉन्फिडेंस को शो ऑफ करना है। अब आप कहेंगे कि सर शो ऑफ करना तो कहां अच्छी चीज होती है। शो ऑफ करना कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी चीज होती है। कैसे करना है, क्यों करना है, समझिए। दरअसल होता क्या है, जब भी लोग एंग्शियस होते हैं तो उनको देखकर भी लोगों को पता चल जाता है कि ये तो एंग्शियस है। जैसे जो व्यक्ति एंग्शियस होते हैं अपनी स्पीच से पहले, उनके चेहरे के अगर एक्सप्रेशंस को देखें तो चेहरे पर स्माइल बिल्कुल नहीं होती, उल्टा वो यहाँ पर डरे हुए होते हैं, वैसे एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों की बॉडी तो कांपती है, तो वो बॉडी कांपती हुई भी नजर आती है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो अपने जेस्चर्स का वैसे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि वे तो नर्वस है। उदाहरण के तौर पर अपने हाथों को ऐसे रब करना या फिंगर्स को ऐसे रब करना, इस तरह के अगर हमारे जेस्चर्स होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। बहुत बार लोगों की आवाज से मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति घबराए हुए है। तो ये सारी चीजों से आइडिया तो आ ही जाता है कि सामने वाले व्यक्ति नर्वस है। तो अब यहां पर क्या करना चाहिए, दरअसल हम लोगों की एक बिलीफ है कि अगर हम अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे तो बाहर भी कॉन्फिडेंट दिखेंगे। सही है ये बात, लेकिन अगर अंदर से नहीं है तो क्या हम यहां पर कुछ और कर सकते हैं? तो यस, अगर अंदर से हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो बाहर से हम कॉन्फिडेंट होकर अंदर कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। यहां पर पहले साइंस को समझ लीजिए कि अगर आप बाहर से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी ही देर में आप अंदर भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और बहुत बार तो थोड़ी देर में नहीं, ऑन द स्पॉट इमीडिएटली आप कॉन्फिडेंट अंदर से भी हो जाएंगे। कैसे, समझते हैं। आप यहां पर सबसे पहले तो अपने चेहरे पर बड़ी स्माइल रखिए, आप घबराए हुए क्यों ना हो। आप घबराए हुए हैं लेकिन स्माइल करना तो आपके हाथ में है ना। मैं समझ सकता हूं कि नेचुरली नहीं आ रही है, लेकिन यहां पर जबरदस्ती तो कर ही सकते हैं, तो जबरदस्ती भी स्माइल कीजिए। आप यहां पर अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो फर्म बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। खड़े रहिए, अपने शरीर को कड़क रखकर खड़े रहिए। अपने हाथों को जब हिलाए तब कड़क अपने हाथों को रखिए, अपने हेड को स्ट्रेट रखिए। इसके अलावा जब आप कुछ भी बोले तो आप भार देकर बोलिए, लाउडली बोलिए, अपनी स्पीड को स्लो रखिए और बोलिए कि जिससे आपकी आवाज भी कॉन्फिडेंट दिखे। तो ये सारी बातों को फॉलो करके आप बाहर से कॉन्फिडेंट लग सकते हैं। जब आप बाहर से कॉन्फिडेंट लगेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कुछ ही क्षण के अंदर, कि जिसका आपको फायदा होगा। तो इस तरह से मेरा आपको ये कहना है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को शो ऑफ कीजिए। अगर आप शो ऑफ करेंगे तो अंदर भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो साथियों, अब जानते हैं तीसरे टिप के बारे में कि जो टिप भी आपको यहां पर आपकी एंजाइटी दूर करने में मदद कर सकती है। और वो तीसरी टिप हमारी आपके लिए यह है कि आप अपने एक्सपीरियंस को बेझिझक शेयर कर दीजिए। आप यहां पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं इससे, समझिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्पीच देने से पहले उस दुविधा में होते हैं कि हमने जो कंटेंट तैयार किया हुआ है वो अच्छा तो है ना, ये कंटेंट को जब हम डिलीवर करेंगे तो लोग हंसेंगे तो नहीं ना, हमारा कंटेंट हमें पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करें। ऐसे लोगों के दिमाग में प्रश्न होते हैं। कुछ लोग तो वैसे होते हैं कि जो कंटेंट को तैयार ही नहीं कर पाते हैं।
तो मैं यहां पर आपको यह कहना चाहता हूं कि आप एक सिद्धांत बना दीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो आप यहां पर सुप्रीम कंटेंट को डिलीवर करेंगे। मतलब कि लोग अगर अपनी एक्सपर्टीज से कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं तो वो एक्सपर्टीज से भी जो बढ़कर है वो है आपका एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो लोगों को वो एक्सपीरियंस सुनने में भी अच्छा लगेगा, और एक्सपीरियंस जब शेयर किया जाता है तो वो कंटेंट A1 क्वालिटी का कंटेंट कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए कि आपको शादी की सालगिरह पर भाषण देना है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहे तो आप अपने शादीशुदा जीवन के अनुभव को साझा कर सकते हैं और उससे क्या सीख मिलती है ये लोगों को बता सकते हैं। ये डिटेल में कीजिएगा। जब आप ये करेंगे तो आपको किसी और कंटेंट की जरूरत है ही नहीं, आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, उतना ही काफी है और लोगों को ये पसंद भी आएगा। मान लीजिए कि आपको होली के त्योहार पर भाषण देना है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं यहां पर लोगों को एक मूवी देखने के लिए कह सकता हूं कि जिसका होली के त्योहार के साथ संबंध है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी हुई थी जिसका नाम था महावतार नरसिम्हा। ये मूवी का नाम था कि जिस मूवी के अंदर जो होली की कहानी है, प्रहलाद की कहानी, वो कहानी को बताया गया है, दिखाया गया है, और उस कहानी के अलावा भी बहुत सारी और बातों को उस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। मुझे वो मूवी अच्छी लगी थी, तो मैं लोगों को यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैंने ये मूवी देखी हुई थी, इस मूवी के अंदर ये चीजें थी, इस मूवी को देखकर आपको ये फायदे होंगे, आप इस मूवी को कहां पर देख सकते हैं इत्यादि। अगर मैं लोगों को यहाँ पर बताता हूं तो मैंने क्या किया? मैंने मेरे एक्सपीरियंस को शेयर किया। जब मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा तो लोगों को वो बातें पसंद आएगी। अब मैं आपको अगर ये पहले से कह दे रहा हूं कि आप अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो लोगों को आपकी बातें पसंद आएगी, तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे और आपको एंजाइटी स्पीच से पहले या स्पीच के दौरान महसूस नहीं होगी। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप स्पीच देने के लिए एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।